जो रथ है वो जाता हुआ अपने अखाड़े की तरफ, भव्य रथ यात्रा, भव्य समायोजन और संस्कार से अभिभूत ये जो रथ यात्रा आप देख पा रहे हैं, ये बता रहा है कि सनातन, उसकी पृष्ठभूमि, उसके संस्कार, उसकी समृद्धि, उसकी विरासत और उसके नए अध्याय की तरफ आपको लेकर चल रहा है। कई पर्यायवाची शब्द हैं जो कम पड़ जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आप जब इससे अभिभूत होते हैं, जब इससे आप जुड़ाव रखते हैं, जब अध्यात्म में आपकी रुचि होती है, तो आप और भी समृद्ध होते चले जाते हैं। क्योंकि जब एक शब्द कहा जाता है कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, मोक्ष क्या है? तो मोक्ष का सीधा असर और अर्थ ये नहीं होता कि आप इस दुनिया को छोड़ देते हैं, बल्कि इस दुनिया में रहते हुए सभी सुकर्म को करते हुए आप जब आगे बढ़ते हैं, उसे ही मोक्ष कहा जाता है, जब आपको सभी चीज़ों से विरक्ति हो जाती है। यहाँ पर यह संत समागम यही बता रहा है कि यहाँ पर जो एक नई अलौकिकता है, एक नया समागम है, एक नया राग दिखाई देता है, जो कहीं ना कहीं उन संस्कारों को और भी मजबूती देता हुआ नजर आता है। तो हम उन तस्वीरों से जरूर आपको जोड़े रखेंगे और एक एक कर जैसे अखाड़े आते जा रहे हैं उन अखाड़ों से। और इसके अलावा जो एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए उस तरफ जरा देखिए जो आम जो लोग हैं जिनके लिए व्यवस्था की गई, क्या बढ़िया व्यवस्था है कि वो लोग उन्होंने स्नान कर लिया और स्नान करने के बाद जो बैरिकेड्स हैं वहां पर खड़े होकर उन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। इतने नजदीक से महामंडलेश्वर के दर्शन करना, देवताओं के दर्शन करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये सौभाग्य इन्हें भी मिला है कि आज के बाद ये इन तस्वीरों के जरिए याद रखेंगे इस दिन को, इस आयोजन को, कि क्या आयोजन हुआ था, इतना भव्य आयोजन हुआ था कि उसके ये गवाह बने। तो अब रितु के पास हम जरा चलते हैं, देखते हैं अखाड़ा जहां से निकाला जा रहा है, जहां से अखाड़े निकल रहे हैं एक एक करके, वो क्या उनके पास क्या खास तस्वीरें हैं। ओवर टू रितु। बिल्कुल विवेक, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं। सबसे पहले अखाड़ा मार्ग कौन सा है? ये अखाड़ा मार्ग है जहाँ से जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा वीआईपी जोन है, वीआईपी मार्ग है, यानी कि यहाँ से केवल और केवल साधु संत आगे बढ़ सकते हैं। आम लोगों का प्रवेश यहाँ पर प्रतिबंधित है। मैं उस तरफ तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि आखिर लोगों को किस तरीके से रोका गया है, लोगों को यहाँ इस मार्ग पर आने से कैसे रोका गया है। ये देखिए, ये प्रतिबंध देखिए, सीआरपीएफ के जो तमाम जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर नजर आ रही है। आपको बैरिकेड के उस तरफ नजर आ रहा है जो उस वक्त मौनी अमावस्या में हुआ, उससे सबक लेते हुए यहाँ पर लोगों को अब अलर्ट किया गया है। और आपको बता दें 2 अखाड़े अब यहाँ से जा चुके हैं। अब आपको बता दें इसके बाद जो अगला अखाड़ा है वो जूना अखाड़ा होने वाला है, जो कि सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। और इसमें जूना अखाड़े के साथ साथ किन्नर अखाड़े की भी मौजूदगी रहती है, क्योंकि दोनों ही कंपाइल्ड है। और अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जूना अखाड़ा आगे बढ़ेगा और जूना अखाड़ा के जो साधु संत है, उससे जुड़े हुए साधु संत है, वो आगे स्नान। श्री निरंजनी, a shower of love and blessing to whole community from the bench of Ganges, त्रिवेणी संगम से आप सबके लिए इस बसंत पंचमी पर ढेरों शुभकामनाएं। स्थिति बनी हुई है। हाँ जी, कितने लोगों का आने का अनुमान है आपका? नहीं, लगातार संख्या बढ़ रही है, 35 करोड़ अब तक आ चुके हैं। आपने डुबकी लगा ली? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शांतिपूर्वक और बहुत बंदोबस्त सरकार का यहाँ पर है। इतनी फोर्स लगी हुई है, इतनी पुलिस लगी हुई है, जो बड़े मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम गुड़गांव से, हरियाणा से आए हैं। अच्छा, जल ले लिया आपने? हाँ, जल ले लिया। कैसे, ट्रेन से आए? हाँ, ट्रेन से आए। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई दिक्कत। कितने दिन से रुके हुए हैं? हम आए हैं 31 तारीख को वहाँ से बैठे और पहली तारीख को यहाँ पहुँचे। ठीक है, तो चलिए देखिए और भी लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ से लोग जा रहे हैं उस तरफ, और हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही यहाँ पर इस तरफ लोग आते हैं उनसे जाने कि कैसा उनका पूरा जो है अनुभव रहा, क्योंकि अनुभव के तौर पर हर कोई बहुत ही सुखद एक अभिभूति का जो है एहसास कर पा रहा है, उसका जिक्र कर पा रहा है। लेकिन देखिए साधु संत यहाँ पर, ये देखिए आपको बता दें रविंद्र पुरी जी यहाँ पर है, इनसे हम बात करेंगे। आइए थोड़ा सा कैमरा आगे लेकर आइए और आइए कैमरा आगे ले लेते हैं। रविंद्र पुरी जी, जिस तरीके से यहाँ पर देखिए उन्होंने स्नान कर लिया है और इनसे हम जानेंगे कि कैसा उनका स्नान रहा और क्या कुछ। आप देख रहे हैं, पूरा अच्छा लगा, पूरा स्नान किए हैं और मैं चाहूँगा सभी जितने श्रद्धालु आपके चरणों को देख रहे हैं, हम सबको आशीर्वाद साधुवाद। रविंद्र पुरी महाराज जी, कैसा रहा आपका कैसा रहा स्नान? नहीं, आप देखा श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में
144 साल के बाद ऐसा महाकुंभ आया, सभी आएंगे, सभी स्नान करेंगे, सबको आशीर्वाद साधुवाद। योगी जी हार्दिक बधाई दे रहे हैं साधु संतों आर भारत को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। मैं कहना चाहूंगा आर भारत ने पूरा मेला कवर किया है और आप सुबह सुबह यहाँ हमारे साथ है। मैं यही कहना चाहूंगा, आज जैसा प्रतीत होता आज प्रयागराज नहीं जैसे बैकुंठ की नगरी हो। जितने संत महात्मा नागा सन्यासी सभी प्रसन्न, सबने स्नान किया। आपने देखा होगा हमारे साथ नागा भी है, महापुरुष भी है, गृहस्थी भी है, सभी जितने भी हमारे साथ टोल था पूरे टोल ने स्नान किया है और सभी प्रसन्न है। सभी योगी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, मेला प्रशासन को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहते हैं कि इस बार का जो कुंभ है बहुत दिव्य भव्य कुंभ रहा। जल्दी स्नान कर लिया, जल्दी स्नान कर लिया? नहीं, हमने जो हमारा टाइम था 40 मिनट का समय दिया गया था, पूरे 40 मिनट में हमने स्नान किया है और हमारा प्रयास है जितने भी हमारे श्रद्धालु है सबको स्नान। योगी जी बधाई दे रहे हैं, योगी जी साधुओं को हार्दिक बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं सबको बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा हमारा कुंभ है वो संपन्न हो गया और आपने देखा होगा 144 साल के बाद कुंभ आया है। अभी 6 साल बाद मुलाकात। बसंत पंचमी की खासियत क्या है? बसंत पंचमी अमृत स्नान। ओम सरस्वती शुक्ल वर्णे वीणा पुस्तक धारणी त्रिलोकी वंदती देवी प्रसन्न भाव सर्वदा। माँ भगवती को नमन है। आजकल पीला वस्त्र पहने, पीला चावल खाए, पीले वस्तुओं का दान करे। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने सुना किस तरीके से रविंद्रपुरी जो है उनका सीधे तौर पर कहना है कि योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से हार्दिक बधाई, क्योंकि जो व्यवस्था की गई वो बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे में किसी भी तरीके से कोई संतुलन नहीं बिगड़ा है और साथ ही आज की जो खासियत है वो सरस्वती वंदना की जाती है, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और अगर संगम है तो गंगा यमुना और विलुप्त सरस्वती के त्रिवेणी संगम की ही पूजा पाठ होती है, उसी में आस्था की डुबकी लगाई जाती है। और ऐसे में ये कहा भी जाता है जो सरस्वती नदी है उसे वैदिक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि वहीं पर वेद लिखे गए थे। इसलिए बहुत ही खासियत है आज के दिन की, बहुत ही मान्यता है। अमृत स्नान है और ब्रह्म मुहूर्त की बेला आपसे कुछ देर पहले थी, अब धीरे धीरे दिन ढल रहा है और समय आगे बढ़ रहा है। लेकिन विवेक के पास भी कुछ अद्भुत तस्वीरें देखने को मिल रही है, वहां चलते हैं। विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल, कई तस्वीरें हैं। जितनी तस्वीरें आप दिखा लीजिए वो कम है। 1000 कैमरे भी अगर लगा लें तो वो भी कम है, इतनी तस्वीरें यहाँ पर हैं। आप एक तरफ मुड़ते हैं तो आपको यहाँ से जत्था आता हुआ दिखाई देता है, दूसरी तरफ मुड़ते हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? जरा कुछ लोगों से जरा बात, कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अकोला, मूर्तिजापुर तालुका। और आज शाही तो पता हो गया, अध्यात्म वाला पता चला। बहुत सुंदर मजा आया। आज जो शाही स्नान हुआ, सभी साधु महात्मा जो पूरे इंडिया के, पूरे भारतवर्ष के आज यहाँ पे आए हैं और इतना बढ़िया कुंभ मेला और संगम बहुत नहाए और बहुत अच्छे से मोदी ने बहुत बहुत धन्यवाद उनको। हम लोग बहुत अच्छे से पूजा। क्या आंटी क्या बोल रही है? योगी बहुत अच्छा व्यवस्था बनाए, हम लोग को बहुत अच्छे से नहाया। नहीं कर पा रहे हैं आज। बहुत दीजिए रिपब्लिक भारत माता की जय, भारत माता, योगी महाराज की जय। आज जो व्यवस्था बहुत ही योगी महाराज को उसमें पूरा 100 से 100% मार्क मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी व्यवस्था, साफ सुथरा और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किए गए। उनको नीचा दिखाने के लिए यहाँ दरे ऐसे वहाँ मौनी अमावस्या की घटना हुई थी। आज बहुत बहुत हम लोग बहुत खुश हैं। उनका कैसे धन्यवाद बनाएं, कैसे चुकाएं। चलिए, आपने सुना कि यहाँ पर जो घटनाएं होती है महासंगम, महायोग, और इस महायोग में जब महासमागम होता है, महाकार्यक्रम होता है, जब सब कुछ महा होता है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होती है। लेकिन हम बराबर कह रहे हैं कि गलतियों से हम सीखते हैं और गलतियों से हमने ऐसा सीखा कि आज तस्वीर बदल गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ लोग आ रहे हैं, लगातार अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इन्होंने स्नान कर लिया और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से। हाँ जी। तो स्नान वहाँ भी हो रहा है? ये 144 साल का स्नान। 144 साल वाला। हाथ में बोतल भी ले लिया आपने? बिल्कुल। कितना लीटर भरा है? 2 गाड़ी में। और आप बताइए। मैं काशी से आया हूँ। काशी से आए? हाँ। तो काशी विश्वनाथ को छोड़ के यहाँ? विश्वनाथ जी को छोड़ के नहीं, विश्वनाथ जी को लेके यहाँ आए। हाँ। अच्छा, 2 बोतल ले भी लिया? 2 बोतल जगह 3 बोतल लिए हम लोग। आप कहाँ से आए? वृंदावन। अच्छा, वृंदावन। राधे राधे। जय श्री राधे। क्या चल रहा है अभी? अभी स्नान चल रहा है। स्नान तो हो गया भाई। और लग रही है? ठंड लग रही है? ना